तब हो रहा है जब बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, अभियान छेड़ा जा रहा है। ताजा मामला आरसीपी सिंह के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठाई है। आरसीपी सिंह का परिचय व्यापक है, बड़ा है, सब जानते हैं उनके बारे में। पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यहां सवाल यह है कि क्या सच में शराबबंदी की हद हो गई? क्या वक्त आ गया है कि शराबबंदी की बंदी करवा दी जाए और शराबबंदी पर ताला लग जाना चाहिए? हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, लेकिन सबसे पहले इस मामले को समझते हुए जो प्लेट आप पढ़ते जा रहे हैं, उस प्लेट को देखने के बाद हम सीधे उस बयान पर आते हैं जो आरसीपी सिंह ने क्या कहा है। इसे जानना, देखना, सुनना जरूरी है। आरसीपी सिंह का बयान। देखिए, बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर दिन भर कार्रवाई, जो ताड़ी बेचता है उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहाँ से उसका रोजी रोटी चलेगा? आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा? क्यों? उनको समझा दिया है। तत्काल इसे बंद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो आरसीपी सिंह की नसीहत इसे माना जाए। आरसीपी सिंह ने यह भी बताया कि भाई ताड़ी किसे कहते हैं, कितनी बार निकाला जाता, नीरा का मतलब क्या होता है, और नीरा और वक्त दोनों साथ साथ चलते हैं। सूर्योदय और सूर्योदय के बाद की जो चीजें हैं उसमें बहुत कुछ बदल जाता है, आम खास हो जाता है। जो नीरा है वो ताड़ी बन जाती है, और जब उतारने के लिए जब कोई पासी समाज का व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो नीचे प्रशासन और पुलिस की टीम इंतजार करती है कि उस मटके को लेकर नीचे उतरो, तुम्हारी गिरफ्तारी तो तय है। सवाल इस बात पर, यही सवाल उनसे पूछा गया था। लेकिन सिर्फ आरसीपी सिंह का सवाल नहीं है, सवाल है आज तक शराबबंदी के बाद से लेकर आज तक के उन सभी बयानों का, कि सिर्फ आरसीपी सिंह या बीजेपी वालों ने या आरजेडी वालों ने सिर्फ बयान नहीं दिए। कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, खुद नीतीश कुमार की पार्टी, वहां से भी शराबबंदी की आलोचना हुई। शराबबंदी पर लगाम लगाने की बात की गई, कहा गया कि नहीं कंसेप्ट जोड़ा ढीला चल रहा है, घुमाकर कान पकड़ने की कोशिश की गई, कही गई वही बात। तो एक एक कर हम उस प्लेट को ला रहे हैं आपके सामने, और ग्राफिक्स के तरीके से हम आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले प्रशांत किशोर, बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, केवल नाम का शराबबंदी है। बिल्कुल बिहारी अंदाज में इन्होंने कहा बिहार की केवल नाम का शराबबंदी है, हर शहर हर गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। चलिए दूसरी प्लेट हम लाते हैं। प्रशांत किशोर के बाद अगली प्लेट, किस तरीके से एक एक व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, किसने क्या कहा, वो हम ला रहे हैं। चलिए नीतीश ने क्या क्या किया है वो हम आपको बता रहे हैं। जीविका दीदियों की बात उन्होंने मानी, महासमीक्षा की उन्होंने, जन जागरूकता अभियान चलाया, क्या क्या न किया नीतीश कुमार ने, ये हम आपको बता रहे हैं। और हर वो बात की जिसमें शराबबंदी की सफलता का रहस्य छिपा था। नीतीश कुमार की जो सोच थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन सवाल है कि आखिर बार बार ये आवाज क्यों उठ रही है। हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद हैं, मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, और अमित सिंह आरसीपी समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और अभिषेक, सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन हम आपसे लेना चाहेंगे कि आखिर ये जो आवाजें चारों तरफ से और आपके खुद के घर से अगर निकल रही हैं, इसका क्या मतलब है? एक छोटा रिएक्शन। कि बिहार के हर एक घर से यही आवाज निकली थी कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। जब शराबबंदी को लागू किया गया था, हर दल ने इसका समर्थन किया था। कोई भी कानून बनता है, त्रुटियां होती हैं, गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। कोई जानकारी देता है, जानकारी के आधार पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन लंबे समय से देखने को मिल रहा है, किनके इशारे पर हो रहा है ये भी समझने की बात है, कि शराबबंदी की समीक्षा के नाम पर लोग कहते हैं कि शराबबंदी को ही खत्म कर दिया जाए। जाकर पूछिए उन घरों में जहां घरेलू हिंसा हुआ करती थी, जो पुरुष थे वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में और नशे में बर्बाद कर देते थे। आज सड़कों के माहौल को आप देख लीजिए, ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से जो मौतें होती थी उनमें सुधार हुआ है, उनको देख लीजिए। सकारात्मक परिणामों पर भी चर्चा करना बेहद आवश्यक है।
सिर्फ ये कह देना कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए, जब विपक्ष के लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, तो उनसे हमारा यही सवाल है कि जब शराबबंदी कानून बन रहा था, अभी से कुछ समय पहले तक भी तो आप आपने जेडीयू के किसी लीडर का नाम जितने क्यों लोग नहीं बड़ी बड़ी लिया? बातें कर रहे हैं। नहीं, आवाजें तो चारों तरफ से उठ रही है ना, बीजेपी वालों का नाम लेना चाहिए आपको, सीधे आरजेडी की तरफ पहुंच जाते हैं आप। नहीं, हमने साफ तौर पर कहा ना भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज विपक्ष में हैं, कुछ समय पहले तक हमारे साथ थे तो गुणगान किए नहीं थकते थे। आज अन्य नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, बिहार घूम घूम कर बातें कर रहे हैं। ये वही नेता है जो कुछ समय पहले तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, शराबबंदी के फायदों को गिनाते थे। क्यों आपकी सरकार में रहते विरोध करना आप नहीं, आपके साथ रहते संजय जायसवाल ने सवाल नहीं खड़े किए थे? हम पार्टी की बात कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी तो वही कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो ठीक है ना, वो बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो आपके साथ रहते हुए आवाज उठाई थी। नहीं, प्रधानमंत्री से बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2017 में तो प्रधानमंत्री गांधी मैदान से सराहा था इस कदम को। प्रधानमंत्री के संज्ञान में है ना कि हमारा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन है बीजेपी का? नहीं, संजय जायसवाल जी प्रधानमंत्री से बड़े नेता हैं क्या? आपका ठीक है, मनीष पांडे जी को लाइए, मनीष पांडे जी प्राथमिकता देते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग प्रधानमंत्री जी की बात को प्राथमिकता देते हैं। मनीष पांडे को भी आप प्रवक्ता नहीं मानेंगे? प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपने कहा है कि से पार्टी का स्टैंड विभिन्न मुद्दों पर से अच्छा भाषण देने वाले सबसे बड़े नेता ने कह दिया, मनीष पांडे, जब सबसे बड़े नेता ने तारीफ कर दी तब बचा क्या है? सुशील कुमार मोदी जी तारीफ करते नहीं थकते हैं, तो बड़े नेता तारीफ कर रहे हैं। 5 सेकंड और इनको दे दीजिए तो पूरी बात पूरी कर लेंगे। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, अलग की बात है। नीतीश कुमार जी का विरोध करिए। नहीं, विरोध नहीं है, ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? सवाल हो गया हो इनका, तो मैं शुरू करूं विवेक जी। अरे नीतीश कुमार के जो माइंडसेट है, नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं वो अच्छी चीज है, लेकिन सवाल है कि अगर आवाजें उठ रही हैं तो उसके पीछे के तथ्यों को समझना जरूरी है। मनीष पांडे, आवाज देखिए विवेक जी, जब किसी राज्य का राजा आंख रहते अंधा हो जाए और कान रहते बहरा हो जाए, तो यह राज्य की जनता को समझ लेना चाहिए कि उसके संकट के दिन खड़े हो गए हैं। अभी परसों भी हम लोगों ने देखा कि जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी फोन पर, बगल में सेक्रेटरी थे, उनको कह रहे हैं क्यों जी सुनते क्यों नहीं है जी? गांधी मैदान में कह रहे हैं कि हम 2006 से कह रहे हैं जी, 2010 में कह रहे थे, सुनते क्यों नहीं है जी? देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा अभिषेक झा जी कह रहे थे, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा अभिषेक जी, कि हमने कब शराबबंदी का विरोध किया है? कभी विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने क्यों? पूरा हमारा संगठन, हम तो शुरू से शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं और शराबबंदी, आज भी हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी अच्छा चीज है। लेकिन अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था विवेक जी, 1.5 सालों में 100 करोड़ रुपए का शराब आसाम का एक व्यापारी जो पकड़ा गया बिहार पुलिस के माध्यम से, उसने भेजा था। ये आप समझिए, ये स्थिति है बिहार में। अगर 6 वर्षों से बिहार में शराबबंदी है तो जरा सोचिए कि कितना जबरदस्त राजस्व की क्षति है। देखिए, मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा, गुजरात के विषय में क्यों नहीं बोल रहे हैं? से हम पैनल गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, बिहार की राजनीति करते हैं, शराबबंदी है। बेहतर होगा कि हम बिहार की जनता के हित की बात अगर करें, गुजरात में बिहार के जनता के हित की बात अगर हम करें अभिषेक जी, यहाँ अगर हम कुछ समय देने आए हैं, बताइए ना भाई, हम अगर बिहार के जनता के हित की बात करें, गुजरात पर क्यों बात होगी? इसीलिए कह रहा हूं, गुजरात पर क्यों बात होगी? बिहार के लिए बहस गुजरात की थोड़ी चल रहा है। नहीं, गुजरात की बात क्यों होगी? दूसरे स्टेट की बात हम क्यों करेंगे? नहीं अभिषेक जी, दूसरे स्टेट की बात नहीं करेंगे, बिहार की बात कर रहे हैं। खत्म करना चाहते हैं? नहीं, बिहार की हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बताइए ना। नहीं, मनीष पांडे से आप क्यों पूछ रहे हैं? हम बिहार में निवास करते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार की जनता से वोट करते हैं। हम गुजरात पर चर्चा क्यों करेंगे? हम महाराष्ट्र पर चर्चा क्यों करेंगे? ये आप अपने मुद्दे से जो भटक रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग इसको न्यूज 18 का दर्शक बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। ये बात जान लीजिए, इसलिए जनता आप विश्वास नहीं करती है। अपनी पार्टी के राजस्व का उगाही का बहुत बड़ा साधन शराब बिचवाना चाहते हैं, मान लिए हैं। बताइए, आप शराब बिचवाना चाहते हैं? आपकी पकड़े पार्टी वही शराब जा बिचवाना रहे चाहती हैं है, कि पुलिस के माध्यम आपकी से पार्टी शराब बिचवाना जो चाहती लोग है, पैसा नहीं दे रहे हैं, जो लोग कांटेक्ट तथ्य नहीं पेश कर रहे करिए, हैं, तथ्य उनके पेश घर पे करिए। छापेमारी हो रही है, उनके बेसलेस सामान बातें पकड़े जा करना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत है। कांटेक्ट करके आ गुजरात रहे में हैं, शराबबंदी रहे, उनका बिहार शराब में बाजारों शराब में खुल होम जाए, डिलीवरी हो आप रहा है। नशे में धकेलना यह चाहते हैं बिहार की युवाओं स्थिति को। है।
आप और समाज मैं का नहीं माहौल खराब करता। करना चाहते हैं। इनकी पार्टी के आप उपेंद्र समाज का कुशवाहा जी माहौल ने यही करना बात चाहेंगे, कहा। नहीं होगा। वीआईपी के नहीं तो आप उपेंद्र ठीक तो बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात आप क्यों नहीं करते? यही कहा। उपेंद्र कुशवाहा की बात क्यों नहीं करते? जन स्वराज पर निकले हुए यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर की बात आप क्यों नहीं करते? आपकी बातों से साबित होता यह है, राजा आंख का आपके बयानों से साबित अंधा होता रहते है। हुए और कान रहते प्रधानमंत्री हुए से बड़े बहरा नेता। हो गए हैं। अमित सिंह हमारे साथ हैं, आरसीपी समर्थक। अमित सिंह, का पता नहीं चल रहा है। अमित जी, हाँ आ रहे हैं एजाज जी। अमित विवेक जी, मैं जदयू पर अभिषेक झा जी का भी एक एक बिंदु का जवाब दूंगा। यह कह रहे थे अभी हमारे साथी को कि भाई बिहार में ये नशे में नहीं ढकेलना, आप ढकेलना चाहते हैं, बिहार में शराबबंदी कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले यह बताएं कि जब ठीक है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा था वो 2017 में 2016 अप्रैल में आपने बंद किया, तो क्या जो बच्चा पैदा होता है उसके बारे में जानकारी हो जाती है क्या कि वो बच्चा डकैत निकलेगा कि चोर? आपने जब शराबबंदी जैसा मुद्दा लाया बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ सब लोगों ने दिया, ठीक है, लेकिन आपका कानून व्यवस्था क्या हो गया? तो क्या किए? एक सेकंड, नहीं अभिषेक जी, एक मिनट। जिम्मेदारी पूर्वक कहिए कि सड़क खुलवा दें। नहीं बिल्कुल अगर सरकार शराबबंदी की आड़ में बेटियों का इज्जत जो लूट रहा है, हत्याएं हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो जा रही है, तो पुलिस क्या करे? पुलिस क्या करे ये बताइए। और उसके बाद आज बिहार में क्या हो रहा है? आप पारसी समाज के लोगों को डकैती के लिए, हत्या के लिए अगर पूर्णतः लागू हो जाता तब तो अच्छी बात है ना। लेकिन क्या है, लगभग 50,000 करोड़ का राजस्व आपने खा गया और उसके बाद आप अपनी गाल बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? बिहार में अवैध जो 2 लाख करोड़ का अवैध 2 लाख करोड़ का धंधा हुआ है, अभिषेक जी बताएं कि क्या हुआ? बिहार की जनता को शराब पसंद नहीं है, लेकिन बिहार की जनता को जो मां है बच्चे नशे की आदी होते जा रहे हैं, ड्रग्स की आदी होते जा रहे हैं। सवाल है, शराब चालू कर दें। कौन लोग? शराब चालू कर दें। बिल्कुल नहीं। अगर आपसे शराबबंदी नहीं लागू हो पा रही है तो आप सवाल करें इसको। नहीं, एक चीज तो सवाल हमारे हाथ में चाहिए। शासन देकर देखिए, मैं बंद करूंगा उन शराबबंदी को। कौन कह रहा है कि शराबबंदी शराबबंदी आप तो शराबबंदी चालू कर दें। शराब चालू होगा, शराबबंदी बच्चे नशे में धकेले जा रहे हैं। कौन धकेल रहा है? अनियमित वित्तता जो घोटाला हो रहा है वो किसके फंड में जा रहा है? सरकार के पॉकेट में जा रहा है। हम सरकार के विरोधी है। आप बताइए वो पारसी समाज के हजारों लोग गांधी मैदान में रैली निकाले। नहीं तो अभिषेक कहा, अमित सिंह ने कहा नहीं, अमित सिंह ने कहा अमित सिंह ने तो कहा कि ठीक है आपकी नीतियों पर सवाल है। मनीष पांडे भी तो ही कह रहे हैं आपकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो भी आपकी पार्टी के लीडर है या फिर आपके सहयोगी दल के लीडर है, सभी लोग तो वही कह रहे हैं। अरे सभी लोग तो एक एक कर वही कह रहे हैं ना कि आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप जो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो हट जाइए उस लाइन से। अरे भाई जब नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, आपने कसम खा रखी है, उधर तस्करों ने कसम खा रखी है कि हम नहीं मानेंगे, जेल जाएंगे, नहीं मानेंगे, छोड़ दीजिए। नहीं यही तो कह रहे हैं। अरे ये तो वही बीजेपी वाले कह रहे हैं, आरसीपी सिंह कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कुछ नेता कह रहे हैं और आरजेडी के लोग कह रहे हैं, सब लोग तो यही कह रहे हैं। नीतियों पर सवाल था ना भाई। अरे अभिषेक झा, ये नई सरकार नहीं आई थी, उससे पहले भी डिबेट हुआ करता था ना। अरे उससे पहले डिबेट चलती थी ना, उस समय क्या होता था? आरजेडी नहीं बोलती थी क्या कि नीतियों पर सवाल है? एजाज अहमद जरा बताइए, आप तो कई डिबेट में आ चुके हैं। एजाज अहमद साहब से बोलने दीजिए, जरा रुकिए। एजाज अहमद साहब, आप हमें बताइए कि क्या इससे पहले डिबेट हुई है? आपकी सरकार के गठन के बाद से पहले भी आप डिबेट में आ चुके हैं। हमें सिर्फ इतना बताइए, क्या नीतियों पर सवाल है कि नहीं? कहना चाहेंगे कि आज 6 एक मिनट अमित जी, एक मिनट एजाज अहमद को बोलने दीजिए। आ रहे सर, आ रहे, एक मिनट रुकिए। एजाज अहमद जरा बताइए। सेकंड लेंगे हम, 2 सेकंड लेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म ये है, पुण्यतिथि है। वो देश के पहले कानून मंत्री थे। क्या आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी तो सबसे ज्यादा जेल में है? कौन अमीर जेल में है? ठीक है अमित सिंह जी, हो गया नहीं, ठीक है, टॉपिक पर ही रहते हैं, नहीं मुद्दे पर रहेंगे। हाँ एजाज जी, अभी आपने स्वयं कहा कि नीतीश जी की सोच पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, जब आपने स्वयं कहा तो ये समझा जा सकता है कि शराबबंदी की नीति पूरी तरह से जनता के हितों में, माँ बहनों के हितों में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी अभियान के बाद बिहार में आप देखे होंगे लंबी कतारें लगी थी और
लगभग 4-4.5 करोड़ लोगों ने इस कतार में भाग लिया था। बिहार के हर वर्ग के लोग, चाहे वो राजनेता रहे हों, चाहे कर्मचारी रहे हों, चाहे आम आवाम हो, चाहे पुरानी बात हो गई, बुद्धिजीवी वर्ग के हों, चाहे नहीं, ये विवेक जी, सब संकल्प हमारे एजाज अहमद साहब कह रहे हैं, तो आज रुकिए, भी एक बार रुकिए, सरकार में नहीं थे, तो इनके मन पूरा में करने दीजिए, अमित एजाज जी, अहमद को पूरा करने दीजिए। अमित जी धैर्य अभी रखिए, बताएं। अमित जी धैर्य रखिए। नहीं, मैं धैर्य रख रहा हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प लिया था, सभी दलों के नेताओं ने सभी दलों ने संकल्प लिया था। और संकल्प में ये बातें बिल्कुल। स्पष्ट रूप से थी कि ना शराब पिएंगे, ना शराब पीने देंगे, नहीं, लेकिन बेचने वाले को अफसोस की प्रमोट बात है, करेंगे। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन जब सत्ता में थे, बताएं, जब सत्ता में थे, तेजस्वी यादव जी तो जब इनके सत्ता में नहीं मंत्री थे, के घर से तो 2 कैसे ट्रक कहते शराब थे पकड़ा गया कि था। आज गरीब इनके गोपालगंज में मंत्री कौन के मरा? घर से 2 ट्रक किस शराब समाज के पकड़ा लोग गया मरे? था। वो इनके महिलाओं के एमएलसी घर में अच्छी ड्रंक सब्जी करते जाए, हुए पकड़ाए देखे, थे। पढ़ें, ये बताने की इकोनॉमिकल आवश्यकता नहीं कंडीशन है। मजबूत हो, जब ये इसके लिए ना विपक्ष में आए शराबबंदी हैं हुई थी साहब। तो कि शराबबंदी लगातार आप आज देख उनके रहे पति होंगे जेल में है, कि इसके लिए हुई थी। शराबबंदी अभियान और के आप खिलाफ पैरोकारी कर रहे हैं। एक लगातार कानून सिलसिला कभी चला रहे बनाइए। हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है हमारा ये सवाल है आरजेडी से, नीतियों पर तो आप भी सवाल खड़े करते रहे ना। शराब एजाज अहमद, नीतियों पर तो आप भी सवाल खड़े करते रहे हैं। माफियाओं के समर्थक लोग, आज आप जो शराब माफियाओं के कहीं न कहीं संरक्षण दाता है। अरे अमित जी, आप एक मिनट रुकिए। माफियाओं को बचाना चाहते हैं। जब बिहार सरकार ने हरियाणा से पकड़ के लाया, आसाम से पकड़ अरे के अमित लाया, सिंह जी, एक मिनट रुकिए तो। उत्तर प्रदेश से पकड़ के लाया, पंजाब से पकड़ के लाया, और आज तो बिहार इन के लोगों को बेचैनी होना शुरू हो गई। कल तक और इन लोगों को देखिए, आवाज मिल रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पब्लिक जो है, आम जनता जो इस डिबेट से जुड़ी हुई है, उन्हें नहीं पता चल रहा कि आप लोग क्या एकाएक करिए। कुछ लोग भोजपुरी में भी लिख रहे हैं, पारा पारी बोला सन। अरे भाई ठीक है, एक एक करके बोलिए। तो उस कानून को बंद कर ठीक है, ठीक है। एजाज अहमद साहब, एक सवाल है, सरकार बनने से पहले, आपकी सरकार आने से पहले एक ऐसा दिन नहीं होता था जब शराबबंदी पर कोई डिबेट होती थी और आप उसमें गरज कर ये नहीं बोलते थे कि इनकी नीतियां ही खराब हैं। आप हो, शक्ति सिंह यादव हो, या फिर कोई भी आरजेडी का प्रवक्ता हो, आज आप उन्हीं नीतियों की बिल्कुल हिमायती बन गए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा वक्त दे दीजिए। हम लोग हमेशा कहते थे कि वही भारतीय तो जनता कर रहे हैं पार्टी ना, कहीं ना कहीं शराबबंदी अभियान देख रही है। ये 1974 की जनता नहीं है, ये 21वीं सदी की जनता है। अरे हम सिंह जी, चरित्र को देख रहा है, ये आपका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, भारतीय जनता पार्टी का कैसे आप चेहरा कल तक इसकी पैरोकारी नहीं सामने आ करते गया थे, और पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की शराबबंदी के प्रति क्या सोच है। हम लोग पहले भी कहते थे कि देखिए, मंत्रियों के घर से शराब पकड़े जा रहे हैं, मंत्रियों के घर से शराब पकड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसको पहचानने की आवश्यकता है। इसी नीतियों की हम लोग आलोचना करते थे और कहते थे कि आप जिसके साथ सत्ता में बने हुए हैं, ये शराबबंदी अभियान को विफल करने में लगे हुए हैं। और आज भी जब ये विपक्ष में आए हैं तो आप देख रहे हैं किस तरह से, और जहां तक आरसीपी साहब का संबंध है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय इन्होंने आज जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं चिंता व्यक्त किया? ये नीतियां क्यों नहीं बदलाने की बात की है? दरअसल उस समय ये कहीं ना कहीं शराबबंदी अभियान के साथ खड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे से पहचानी जा चुकी है। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है। अरे भाई, कौन सा गुनाह कर दिया? विपक्ष का काम क्या होता है? आवाज उठाना ना, पहले आप उठा रहे थे, बीजेपी वाले उठा रहे हैं। दिक्कत क्या है? अगर नीतियों पर सवाल है, नहीं नीतियों पर सवाल है तो उठाने दीजिए उन्हें सवाल। आप काम तो कीजिए, आप बोलने का मौका क्यों दे रहे हैं? मनीष पांडे, अब रुकिए, अमित सिंह जी रुक जाइए, अमित सिंह जी एजाज जी रुकिए। हाँ, मनीष पांडे जी, देखिए, ये हल्ला करके मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कहिए कृपया शांत रहे या बोल ले, मेरा समय भी ले लें। मैं यही निवेदन करना, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राउंड पे जो लोग भोग रहे हैं उनको वो महसूस कर रहे हैं। हम कुछ भी यहाँ बोल दे, तर्क अपना देकर जीत जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जमीन पर जो हो रहा है, देखिए विवेक जी, अखबारों में जो आ रहा है, भाजपा का यह दोष दे रहे हैं कि थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा एजाज भाई, आप तो बड़े मतलब हम लोगों से बुद्धिजीवी हैं, सत्ता में भी हैं। तो अभी इन्होंने जो गोपालगंज में कैंडिडेट दिया था,
ये कह रहे थे कि देखिए, भाजपा नहीं, 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 इस विषय पर नहीं आ रहे। मत गाइए। नहीं, नहीं, विषय पर नहीं आ हसुआ के बियाह में रहे। खुरपी मनीष का गीत पांडे मत जी, इस गाइए। विषय पर नहीं, विषय अंदर आपसे बिल्कुल बात मत हो रही करिए। है शराबबंदी हमारा पर। सिर्फ ये आप है स्पष्ट कि कीजिए शराबबंदी को लेकर अगर एजाज अहमद ने कुछ भी अगर गलत कहा देख लीजिए, स्कूल अब से सुन पकड़ा तो आप, गया। अगर आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पर कोई बात, आप इनके तर्क में कोई खामी है, तो आप काटिए इनको। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, ये मुद्दे पर बात कर साबित रहे हुआ हैं। कि नहीं विवेक हुआ, जी, ये मुद्दे पर बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैं वही बात तो कह रहा हूँ, आप तो बोल दिए, तो आप ही बोल लीजिए, फिर अपने विषय को रख लीजिए एजाज भाई। स्पष्ट रूप से सामने सुनिएगा नहीं और बोलिएगा। सामने आ गया अगर है, केवल इससे आप सुनिएगा इनकार और नहीं कर बोलिएगा, सकते हैं। डिस्टर्ब कीजिएगा, नहीं, तो उसके कोई बाद फिर आप disturbance मेरा नहीं। समय आप भी ले लीजिए। आप जनता आप की बात आरोप कीजिए। लगा रहे तो जनता जवाब खुश है सुनिएगा कि ना। नहीं खुश है, आप खुश हैं कि नहीं खुश आप है, ये नहीं जवाब- देखना है आप सरकार अगर का। आरोप लगा रहे तो सरकार जवाब का आप काम सुनेगा देखना कि नहीं होगा सुनेगा? कि हमारी जनता खुश है कि नहीं जवाब खुश है। जनता क्या हमारी खुश है तो माँ बहनें कुंडली खुश में है कि पता नहीं चल खुश जाएगा है? जनता कितना हमारी खुश है। माँ बहनें गोपालगंज में पता चला शराबबंदी के बाद कहाँ से कहाँ जा रहा है, छोड़िए ना जनता। जनता तो वाजिब माकूल जवाब समय समय पर दे रही है सरकार। चलिए अभिषेक के पास आते हैं। अभिषेक ये इसका इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप ही के पास होगा। अभिषेक, अगर आवाजें उठ रही हैं, इतनी हौच-पौच आवाजें आ रही हैं, तो अगर इतनी ऊंची अगर आवाज है तो इसको कैसे हम अपने काम से शांत कर सकते हैं, कोई सवाल का मौका ना दें, इसके लिए क्या हो? क्योंकि ठीक है, हर जगह से आवाज आ रही है तो हर जगह से आवाज आ रही है, आपकी पार्टी के भीतर से भी कभी कभार आवाज आ जाती है, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार गुस्सा जाएंगे, फायर हो जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा ना। या फिर नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर हम बात नहीं करेंगे ना। बात यह है कि शराबबंदी सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन जो उस पर ताला लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, सवाल वहीं पर खड़े हो रहे हैं। और इसको लेकर कभी कभी हतोत्साही मन से पार्टियों के भी नेता कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप खत्म कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो क्यों कहना पड़ रहा है? इस सवाल का हमें आंसर चाहिए, इसका उत्तर चाहिए। देखिए, समय समय पर इस चीज की समीक्षा होती है, आप लोग इसके गवाह रहे हैं। किसी की तरफ से कोई सकारात्मक अगर सुझाव आते हैं वो भी वेलकम्ड है, चाहे वो हमारी पार्टी के अंदर से आए, गठबंधन के अंदर से आए, विपक्ष की तरफ से आए, सबके सुझाव जो है वो वेलकम्ड है, उन पर बातचीत भी हो सकती है। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा के आड़ में जब बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं कि शराबबंदी को ही समाप्त कर दिया जाए, शराब को फ्री कर दिया जाए, ये किसने चल कहा? रहा है पशुपति कुमार ये पारसी किसने कहा? का। क्या देखिए कहा? ना, देखिए ना क्या परसों, कहा? चल रहा है, क्या कहा? शराब फ्री कर दी ईमानदारी जाए। से लागू हो, फ्री क्यों कर या दी तो जाए? ईमानदारी, अरे फिर वही फ्री क्यों बात कर दी है, आप जाए? अपने अरे ना आप तस्वीर लोग से शराब मत पढ़िए प्रेमी है उसको। ना, अभिषेक आप जी, आप महिला अपने विरोधी तस्वीर से मत पढ़िए। हैं, आप शराब प्रेमी वो तो हैं। कहे कि आप चला जैसे रहे हैं, लोग न्यूज़ 18 जब चला रहा है, समाज में आप होते अपने हैं, तस्वीर- आप जैसे लोग ईमानदारी से जब लागू हो, समाज या में फ्री होते कर दिया हैं, जाए। ऐसा दल ये आधा पढ़िएगा और आधा समझाइएगा, ये काम आप जो छोड़ शराब दीजिए। प्रेमी है बिहार वकालत की जनता करेगा। बहुत समझदार चलिए हो गई बात है। उस आप लोग आपके शराब चिंतन से जुड़ी हुई है, जिसमें इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि इसे सिर्फ लागू करना, करवा देने से मतलब ज्यादा इस बात को लेकर के हमें चिंताग्रस्त होना चाहिए कि ये कैसे पूरी बंदी की कगार पर हो। हर तरह का अभियान नीतीश कुमार चला रहे हैं, सफलता कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन सवाल उन आवाजों को लेकर है जो आसपास से आ रही है। आखिर क्यों आ रही है? क्या मनभेद है, मतभेद है? ये पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। जनता को चाहिए कि जब आपने कह दिया शराबबंदी, तो शराबबंदी हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। में जंगली हाथी मौजूद थे। इस दौरान बिना रेंज